गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एन यादव आप सभी लोग का BBSR ज्ञानवर्धक संस्थान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज भारतीय भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे तथा अपने भारत की स्थिति का बारे में देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद भारत एक गणतंत्र स्वराज्य बन गया। भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गणतंत्र देश बनने का मतलब कि भारत एक जनता का स्वराज्य है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता के लिए चुना गया है। तो विश्व में अपना प्यारा सा भारत की स्थिति कहाँ पर है, इसके अध्ययन के लिए विश्व को भारतीय भूगोल के अध्ययन के लिए विश्व को दो रेखाओं से बांट दिया जाता है, जो कि काल्पनिक है। रेखाओं के द्वारा बांट दिया गया जो पूर्णतः काल्पनिक है। पहली रेखा है अक्षांश रेखाएं। यह विश्व को 0 डिग्री समानांतर रेखाओं द्वारा बांटा जाता है, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। दूसरा ख देशांतर रेखा। इसको विश्व को ऊर्ध्वाधर रेखा से बांटते हैं, जिसको देशांतर रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड भी कहते हैं। भारत की स्थिति विश्व में कौन सी है? भारत की स्थिति पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 4 से 95 डिग्री 25 तक है। दक्षिण से उत्तर के भूभागीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, लेकिन अंडमान समुद्र में है, इसलिए अंडमान की स्थिति 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। नोट: इस तरह भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है। भारत के उत्तर के अंतिम बिंदु को इंडिया कोल कहते हैं, जो कि केंद्र शासित लद्दाख राज्य में स्थित है। दक्षिण अंतिम बिंदु को, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, तथा अंतिम दक्षिण भाग, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पश्चिम के अंतिम बिंदु को गोहर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है, तथा पूर्वी दिशा का अंतिम बिंदु किवेतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोट: दक्षिण एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है। भारत के बाहर की सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो कि आजीवन हमारे देश की प्रहरी के रूप में रक्षा करता है, जिसके हम कृतज्ञ हैं, और यह हमारे लिए बहुत कुछ ही प्रदान करता है। पश्चिम दक्षिण में अरब सागर है, पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,283 किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 12.43% है। नोट: भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, जो कि अवरोही क्रम में इस तरह लिखेंगे: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नोट: जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है, पहला देश चाइना है। नोट: पश्चिम से पूर्व की दूरी 2,930 किलोमीटर तथा दक्षिण से उत्तर की दूरी 3,114 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा, जो कि अन्य देशों को स्पर्श करती है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। हम सबसे ऊपर से पश्चिम से चलेंगे: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस तरह 7 देश भारत राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं।
भारत के तटीय सीमा को देखने के लिए हम चलते हैं। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि स्थलीय और जलीय सीमा, तटीय सीमा दोनों को स्पर्श करता है। गुजरात से नीचे की तरफ हम बढ़ते देखते हैं तो वहाँ से आता है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। 9 राज्य हैं जो कि स्पर्श करते हैं। इसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी। स्थलीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय देशों को स्पर्श करता हुआ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 16 राज्य जो कि अन्य देशों के स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं तथा 2 केंद्र शासित राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पांडुचेरी जिला जो है तमिलनाडु में स्थित है तथा इसका भाग आंध्र प्रदेश में केराईकल है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और केरला में माई स्थित है। नोट: मकर रेखा अर्थात 82.5 डिग्री रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है जो कि भारत के समय सीमा का आधार है। 23.5 डिग्री रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री रेखा एवं 82.5 डिग्री रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के अंदर क्रॉस करती है। भारत का सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाले देश घटते हुए क्रम में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान की से लगती है। अर्थात इसको याद करने के लिए हम बड़े आराम से रटते थे बचपन में भुआ, क्योंकि बचपन में सबसे ज़्यादा प्यारी भुआ होती है जो कि 7 देशों से और वही क्रम में लगते हुए है। बहुत से बांग्लादेश जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। इसके बाद चौथे चाइना जो है 3488 किलोमीटर और जिसके बाद से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। इसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर तथा म्यांमार 1693 किलोमीटर। इसके बाद भूटान इसके बाद अफ़गानिस्तान की सीमा का स्पर्श करती है, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन देखते हैं बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। चीन को स्पर्श करती हुई भारत राज्य की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित लद्दाख लगता है। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित जम्मू एवं लद्दाख। नेपाल को स्पर्श करने वाले देश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। और भूटान को स्पर्श करने वाले राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाले पाक ऑक्युपाइड
से लगा हुआ है एवं केंद्र शासित लद्दाख है। नोट: रेखाएं जो एक दूसरे देश को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत, पाक एवं बांग्लादेश के बीच में यह रेखा बनी हुई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय देश का बंटवारा हो गया। उस समय का वायसराय रेडक्लिफ थे, जिनके नाम पर एक काल्पनिक रेखा खींचकर इन राज्यों को बांटा गया, जो कि भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करते हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में स्थित है और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। जलीय पड़ोसी रेखा 8 डिग्री मेनिकाय लक्षद्वीप के अंदर है और मालवा द्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मेनिकाय एवं लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार को अलग करता है। पाक जल संधि यह भारत एवं श्रीलंका के बीच में संधि हुई थी, जिसके द्वारा बंटवारा करते हैं। ये पाक लिखा है, इसलिए ज़्यादा लोग गलत करते हैं कि पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। कोको जल संधि जो कि अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। नोट: 5 राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है, जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना, तथा 2 केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पांडिचेरी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश को स्पर्श नहीं करता है। नोट: दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले जो है दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो उसके लिए है गाजियाबाद, गौतम नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा राज्य के कौन से ज़िले जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल। और राजस्थान के वो कौन से ज़िले हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं? भरतपुर, अलवर। अलवर को मेवात भी कहते हैं। हम ये देखेंगे कि राजस्थान दिल्ली को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन इसके ये 2 ज़िले दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं। दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ही लगती है और किसी से भी नहीं लगती है। नोट: भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, वो हैं 5: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। नोट: भारत के ऐसे राज्य जो कि समुद्री तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, वो हैं 9: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नोट: भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, 16: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। इस तरह हमारे देश का स्थिति विश्व के अंदर है, जिसको हमने विस्तृत पढ़ें। ये आपके लिए लाभदायक होगा। भूगोल के अध्ययन की स्थिति से इसको मैप में देखें और जहाँ भी आपको असुविधा होती है उससे फिर से दोहराएं। यदि आपको ये लाभप्रद एवं अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि कोई कमी है तो कमेंट भी करें, जिससे इसको सुधारा जा सके और भविष्य में आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मैं दे सकूँ। इसी के साथ मैं अपना क्लास आज का समाप्त करता हूँ। जय हिंद,